हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एजुकेशन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये चैप्टर जिसका नाम है द इंचेंटेड पूल। ठीक है, जिसको लिखा है किसने? सी राजगोपालाचारी ने। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अबाउट द ऑथर। ऑथर के बारे में हम कुछ जानेंगे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिसको सी राजगोपालाचारी कहते हैं, उनको इनफॉर्मली कॉल्ड राजा जी और सी आर, वॉज एन इंडियन लॉयर, फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिशियन एंड राइटर। ठीक है, ये इंडियन लॉयर थे, फ्रीडम फाइटर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे और राइटर भी थे। ही वॉज फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रिसीव इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। सबसे पहले भारत रत्न इन्हीं को मिला था। ही वॉज ऑल्सो निक नेम एज मार्गो ऑफ साबिर। ही रोट ऑन abridged retelling of Mahabharata in English. He was deeply religious and a pious person and follower of the Vedas and Upanishad. Richard Casey, a favorer of from 1944 to 1946, regarded Rajaji as the wisest man in India. The best possible tribute to Rajaji was from Mahatma Gandhi, who referred him to as the keeper of my conscience. ठीक है, और इनको मतलब कि रिचर्ड कासी ने इनको सबसे ज़्यादा समझदार आदमी कहा था इंडिया का, और महात्मा गांधी जो है वो क्या कहते थे इनको कि यही जो है मेरे सिद्धांतों को आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अबाउट द लेसन। लेसन के बारे में, दिस लेसन इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारता। ये लेसन कहाँ से लिया गया है? महाभारता से लिया गया। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर द धर्मराज, हिज पेशेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, ये जो है युधिष्ठिर के बारे में है और उसके जिसको धर्मराज कहा जाता है, उसके पेशेंस, उसकी अच्छाई के बारे में है, उसकी जो भाई से उसका जो लगाव था उसके बारे में, और उसकी इंटेलिजेंस के बारे में, उसकी समबुद्धि के बारे में। ही प्लीजेस यक्षा बाय गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू हिज क्वेश्चन। ठीक है, उसने जो है यक्षा को क्या किया था? खुश कर दिया था उसके सवालों के जवाब देकर। द यक्षा वॉज प्लीज बाय युधिष्ठिर impartiality. The yaksha was Yama, the lord of death, who had taken from the form of yaksha to see Yudhishthira and test his knowledge. Being satisfied with his answer, he blessed him and disappeared. ठीक है, जो डेथ का जो गॉड है जिसको क्या कहा जाता है? यामा। ठीक है, तो यक्षा को यामा भी कहा जाता है, और उसने जो है युधिष्ठिर के नॉलेज का टेस्ट लिया था और उसके बाद उससे संतुष्ट होकर, उससे सेटिस्फाई होकर उसको ब्लेस करके चला गया था। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर? कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट? Unable to bear this thought and driving by an overpowering thirst, he gave up waiting and started out to looking for his brother and the pool, hoping that he might find them. Yudhishthir proceeded in the direction of his brother had taken and kept on walking through tracks full of wild bears, spotted deers, and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. But when he saw his brother lying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. He touched the faces of Bhim, Arjun as they lay still, silent, and mourned. Was this to be the end of all our woes? Just when our exile is about to end, you have been taken away. Even the gods have forsaken me in my misfortune. तो जब ये इसके भाई जो है पानी पीने गए रहते हैं तो ये परेशान होता रहता है, उनका इंतज़ार करता रहता है और कहता है कि क्या और परेशान होते होते ये वहाँ जाता है तो देखता है कि वो लोग बिल्कुल ही हिल नहीं रहे हैं, बिल्कुल स्टिल उनकी बॉडी है, और ये बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। ठीक है, तो यही जो स्टोरी है इसी को हम पढ़ेंगे। As he looked at their mighty limb, now so helpless, he sadly wondered who could be powerful enough to kill them. Then he too descended into pool, drowned
to the water by an overpowering thirst. The once the voice without form warned, "Your brothers died because they did not heed my words. They tried to drink the water without answering my questions. Do not follow them. Answer my question first, and then you can quench your thirst. This pool belongs to me." ठीक है। अब जो है युधिष्ठिर जो है क्या करता है कि जब वहाँ पर उन लोग को देखता है कि वो लोग बिल्कुल, और उसको अब बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, अब वो क्या किया कि बहुत ही दुख के साथ उसको जो प्यास लगी थी तो वो पानी उठा के पीने लगा। तो एक आवाज़ आई, क्या आवाज़ आई कि तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, और बिना सवाल के जवाब दे ये अगर तुम पानी पियोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे भाई का हुआ। ठीक है, सबसे ये पूल मेरा है, ये तो जब अगर तुमको पानी पीना है तो मेरे सवाल का जवाब देना होगा। It did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than word of Yaksha, and guess what had happened to his brother. It took him no time to see possible way of bringing them back to life. He said to the bodiless voice, "Please ask your question." ठीक है, तो अब युधिष्ठिर बिल्कुल समझ गया कि ये किसका काम है, यक्षा का काम है, इसके अलावा ये कोई इस तरह का कर नहीं सकता, और उसको समझ में आ गया कि किस तरह से वो अपने भाई लोग को वापस ला सकता है। ठीक, अब उसने धीरे से कहा कि ठीक है, अपना सवाल पूछो। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर? करेज। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज द मैन बिकम वाइज? Not by studying any Shastra does man become wise. It is by association with the great in wisdom that he gets wisdom. ठीक है, तो जैसे जैसे फ़ौरन सवाल होता गया और वो युधिष्ठिर जो है आंसर करता गया। पहला क्वेश्चन क्या था कि इंसान को जो है ख़तरे से कौन बचाता है? तो करेज, उसकी बहादुरी बचाती है। ठीक है, और पूछा कि क्या पढ़ने से जो है इंसान समझदार बन जाता है? ठीक है, तो युधिष्ठिर ने कहा किसी भी शास्त्र को पढ़ने से इंसान जो है समझदार नहीं बन सकता है। ये बस है कि आप अपनी समझदारी को, अब जो भी आप सीखें उसको किस तरह आप इस्तेमाल करते हैं। द यक्ष आस्क्ड, व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड? ठीक है, तो उसने कहा कि हवा से भी तेज़ क्या चलता है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, दिमाग। व्हाट इज़ मोर फेडेड दैन अ ड्राइड स्टोर? और उसने कहा कि घास, सूखी हुई घास से भी ख़राब क्या चीज़ है? अ सैरो स्ट्रिकन हार्ट। और युधिष्ठिर ने कहा कि एक दुख भरा दिल। व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवल? ठीक है, और वो उसने पूछा यक्षा ने कि जो ट्रैवलर है उसका साथी कौन होता है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि लर्निंग, सीखना। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम? और कहने लगा कि यक्षा ने पूछा कि घर में जो रहता है उसका दोस्त कौन होता है? तो इसने जवाब दिया, वाइफ। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ? ठीक है, फिर उसने पूछा कि डेथ में कौन जो है साथ देता है? धर्म। दैट अलोन अकम्पनीज द सोल इन ए सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। तो उसने कहा कि सिर्फ उसके कर्म, जो उसका धर्म है, जो उसका कर्म है, वही जो है साथ रह जाता है। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल? सबसे बड़ा बर्तन कौन है? अर्थ। ठीक है, व्हाट इज़ हैप्पीनेस? खुशी क्या है? हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस क्या है कि अच्छे कर्म करोगे तभी आपको खुशी मिलेगी। What is that? By giving up which man becomes loved by all? ठीक है, क्या है जिसको छोड़ने से सारे लोग तुमसे प्यार करने लगेंगे? तो उसने कहा, प्राइड, घमंड। ठीक है, फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव बाई ऑल। अगर इंसान जो है अपने ऊपर घमंड करना छोड़ देगा तो सारे लोग उससे प्यार करेंगे। वॉट इज़ द लॉस विच येल्ड जॉय एंड नॉट सॉरो? ऐसा क्या चीज़ है जो चला जाए तो खुशी होती है, गम नहीं होता? तो उसने कहा कि गुस्सा। ठीक है, अगर गुस्सा आप जो है छोड़ दें तो उससे आपको खुशी होगी। वॉट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच? क्या है जिसको छोड़ के इंसान अमीर बन जाएगा? डिज़ायर। अगर अपना उम्मीद कि अब हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, अगर ये चीज़ छोड़ देंगे तो इंसान जो है वो दिल से सेटिस्फाई हो जाएगा और वेल्दी हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मणा? इज़ इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग? आंसर डिसाइसिवली। ठीक है,
फिर उसने पूछा कि एक सही ब्राह्मण होने के लिए क्या चाहिए, क्या ये जन्मजात होता है, क्या ये अच्छे कर्म करने से आता है, या अच्छी शिक्षा से आता है। और उसने पूछा कि सोच के जवाब देना। बर्थ एंड लर्निंग डज नॉट मेक अ ब्राह्मण। ठीक है, तो उसने क्या जवाब दिया युधिष्ठिर ने कि जन्म और सीखना ये जो है ब्राह्मण को अच्छा नहीं बनाता है, सिर्फ अच्छे कर्म ही उसको अच्छा बनाते हैं। हाउएवर लर्न अ पर्सन मे बी ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाता है लेकिन अगर उसने ख़राब आदतें नहीं छोड़ी हैं तो वो सही ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, और या चाहे वो चारों वेदा पढ़ा हो। सही है। What is the greatest wonder in the world? Every day men see creatures depart to Yama's kingdom, and yet those who remain want to live forever. This truly is the greatest wonder. तो उसने कहा कि सबसे बड़ा जो है वंडर क्या होता है, तो उसने कहा कि हर दिन जो है यामा के किंगडम से जो है क्या देखा जाता है कि क्रिएचर्स जो है वहाँ से निकलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब कि दुनिया में इंसान जो है जाने ही के लिए आया है, लेकिन फिर भी वो हमेशा के लिए क्या कर चाहता है, जीना चाहता है। ठीक है, द यक्षा पुट मैनी क्वेश्चन एंड युधिष्ठिर आंसर देम ऑल। यक्षा इसी तरह से सवाल करता गया और युधिष्ठिर ने सारे जवाब दे दिया। इन द एंड द यक्षा आस्क्ड, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। अब जब सारे जवाब दे दिए तो कहने लगा, वो यक्षा खुश हो गया। उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारे एक भाई को हम जिंदा कर देंगे, किसको चाहते हो कि वो जिंदा हो जाए। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, देन ही विश दैट ही कुड दैट द क्लाउड complexion lotus-eyed broad chested and long-armed Nakula lying like a fallen ebony tree might rise। तो उसने कहा कि नकुल को जो है वो आप उठा दीजिए। The Yaksha was pleased at this and asked Yudhishthira, why did you choose Nakula in preference to Bhim? तो उसने कहा कि तुमने नकुल को क्यों चुना, भीम को क्यों नहीं चुना। Who has strength of 16,000 elephant, जिसके अंदर 16,000 हाथियों की शक्ति है। I have heard that Bhim is the most dear to you, और हमने ये भी सुना है कि भीम से तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। Why not अर्जुन, तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना, जिसका जो हाथ में उसमें बहुत ज़्यादा ताकत है, वो तुमको प्रोटेक्ट कर सकता है। टेल मी वाई यू चूज़ नकुला रैदर देन आइदर ऑफ दीज टू, तुमने इन दोनों को छोड़ के नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यक्षा, धर्मा इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। इफ धर्मा इज गिवन अप मैन विल बी रुइंड। ठीक है, उसने कहा कि धर्म जो है सिर्फ सुरक्षा कर सकता है, ना कि भीम और अर्जुन। ठीक है, और अगर धर्म इंसान छोड़ देता है तो वो बर्बाद हो जाता है। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माय फादर। ठीक है, उसने कहा कि मेरे पिताजी की दो बीवियां हैं, कुंती और माद्री, और हम जो है जिंदा हैं, कुंती के बेटे हैं। सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली बिरेव्ड, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी नहीं होगी क्योंकि हम जिंदा हैं। इन ऑर्डर टू दैट स्केल ऑफ जस्टिस, उसमें जस्टिस करने के लिए, उसमें बराबरी करने के लिए माद्री के बेटे को भी ज़िंदा रहना होगा, ताकि वो भी, जैसे कि मेरी माँ हमको देख के जीवित रह जाएगी तो उसी तरह से जो माद्री है वो नकुल को देख के जीवित रह जाएगी। द यक्षा वॉज मोस्ट प्लीज विथ युधिष्ठिर impartiality and granted that all his brothers would come back to life। और ये सुनकर यक्षा बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और उसने जो है उसको ब्लेस किया कि सारे उसके भाई को क्या कर दिया, जिंदा कर दिया। इट वॉज यामा द गॉड लॉर्ड ऑफ डेथ who had taken the form of Yaksha so that he might see Yudhishthir and test him. He embraced Yudhishthira and blessed him, then he disappeared। तो ये कौन था, लॉर्ड ऑफ डेथ था, जो कि यक्षा की शक्ल में आया था युधिष्ठिर का टेस्ट लेने के लिए। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, उसने उसको गले लगाया और उसके बाद वो चला गया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।